शायर कहता है जुल्फ कुरआन, जबी कुरआन, रुखे अनवर कुरआन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुल्फ कुरआन, जबी कुरआन, रुखे अनवर कुरआन, मुस्तफ़ा नूर अला नूर सरासर कुरआन। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा नूर अला नूर सरासर कुरआन। और हुस्न अखलाक नबी क्या था, उठा जब ये सवाल। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले। हुस्न अखलाक नबी क्या था, उठा जब ये सवाल। तो आयशा बोली कि था खुल्क़े पैगंबर कुरआन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा बोली कि था खुल्क़े पैगंबर कुरआन। और शायर ने एक वक्त की मंजर कशी की है जिस वक्त इमाम हसन इमाम हुसैन मुस्तफ़ा के कांधों पर सवार हुए, तो उस वक्त की मंजर कशी शायर ने की है। शायर कहता है, दोष पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता है, दोष पर बैठे हैं हसनैन तो यूं लगता है, जैसे रख दे कोई कुरआन के ऊपर कुरआन। सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और देखो तुम जो आए वो मुस्तफ़ा मदीने वाले तुम्हारे ताल्लुक से कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। यूं तो आका को उम्मत से बड़ा प्यार है और आपसे बड़ी मोहब्बत है। आप भी करो कि ना करो, नबी से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? करते हो है तो घुटने खड़े करके करते हो, घुटने बिछा लो, इत्मीनान से बैठो और प्यार से मोहब्बत से जबान खोल के मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी से प्यार है। नबी का प्यार मैं बता दूं आपको कितना प्यार करते हैं नबी से। मिशका शरीफ है, बिल्कुल आखिरी पेज, आखिरी सफा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमन भी। आका इरशाद फरमाते हैं, मुबारकबादी हो उसको जिसने मुझे देखा और देखकर मुझ पर ईमान लाया, उस पर मुबारकबादी हो। एक मर्तबा मुबारकबादी हो। नबी को जिसने देखा ईमान ले आया, नबी का चेहरा देखा ईमान ले आया, नबी के मौजज़ात देखे ईमान ले आया, नबी का कमाल देखा ईमान ले आया, नबी का जलवा देखा ईमान ले आया, नबी की उंगली से सूरज को पलट, इशारे से सूरज को पलटते देखा ईमान ले आया, नबी के इशारे से चांद के दो टुकड़े होते देखा ईमान ले आया, पत्थरों को कलमा पढ़ते सुना ईमान ले आया, जानवरों को सजदा करते देखा ईमान ले आया। आका फरमाते हैं, एक मर्तबा मुबारकबादी हो उसको जिसने मुझे देखा और देखकर ईमान ले आया। लेकिन तुम्हारे ताल्लुक से क्या फरमाते हैं, तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। आका फरमाते हैं, एक मर्तबा मुबारकबादी नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, आका फरमाते हैं 7 मर्तबा मुबारकबादी हो उनको जिन्होंने मुझे नहीं देखा और बिन देखे मुझ पे ईमान रखते हैं, बिन देखे ईमान लाते हैं। उन्होंने मुझे देखा नहीं, बगैर देखे ईमान लाए, सिर्फ सुना है, पढ़ा है, उलमा से हदीसें सुनी है, बगैर सुने, बगैर देखे, सिर्फ सुन सुन के मुझ पर ईमान भी रखते हैं। और जहां इश्क की बात आती है तो मुझसे इश्क भी करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती जलीस अहमद भोजपुरी, हज़रत मुफ्ती जलीस भोजपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत। बैठ लें, इत्मीनान से सुने।
लिमल्लम यरनी व आमन बी, जिसने मुझे नहीं देखा बिन देखे ईमान ले आया। जी जी ये तुम्हारे लिए मुबारकबादी देते मुस्तफ़ा 7 मर्तबा, जिन्होंने देखा उनके लिए 1 मर्तबा मुबारकबादी हो, और जिन्होंने नहीं देखा बगैर देखे ईमान रखते हैं उनके लिए 7 मर्तबा मुबारकबादी हो। कितनी मर्तबा बोलो? 7 मर्तबा मुबारकबादी हो। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए है। अब अपने नबी के इन अल्फाज पर आप नाश करो, नबी की मुबारकबादी पर आप नाश करो, आमिना का लाल मुबारकबादी दे दे तो फिर उस कौम का कहना क्या है? उस कौम का मर्तबा कितना बुलंदो बाला है। तुम अपने मर्तबे को पहचानो। नबी के जिक्र से भागने वालों, नबी की गुलामी का दावा करने वालों, नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, नबी के जिक्र में आकर आमदो रफ्त करने वालों, सुनो, अगर आका अपनी ज़बाने फैज तर्जुमान से किसी के लिए मुबारकबादी दे दे तो आका की ज़बान वो नहीं कि जिसको रद्द किया जाए, बल्कि आका की ज़बान वो है कि जो फरमा दे। पत्थर की लकीर तो हट सकती है, चांद इधर उधर हो सकता है, मगर मेरे आका का फरमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये कौन दे रहा है मुबारकबादी? मुस्तफ़ा मुबारकबादी दे रहे। अब जरा देखें इन दूल्हाओं को, देख ले आप। मैंने बताया इन्होंने कुरान को मुकम्मल किया, अपने सीने में महफूज कर लिया। हकीकत में ये कुरान पढ़ाया किसने है वो मैं बता दूं आपको। अब तो ये उस्ताद हैं, ये मौलाना, ये उलमाए किराम की जमात। क्या इसम शरीफ है आपका? क्या नाम है? गुलाम नबी मोहम्मद अरमान, कारी मोहम्मद अरमान साहब, हाँ मौलाना साहब, हमारे मौलाना हारून साहब, ये पढ़ाते हैं। हम तो बाद में पढ़ा रहे हैं, ये उलमा बाद में पढ़ा रहे हैं, ये हुफ्फाज की जमात बाद में पढ़ा रही है, ये मदरसे बाद में चलाए जा रहे हैं। हकीकत में इस कुरान का मुअल्लिम कौन है? इस कुरान की तालीम देने वाला कौन है? रब इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अपना रब इरशाद फरमाता है, रहमान की जात वो है कि जिसने अपने महबूब को। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बातें कर लो पहले, उसके बाद तकरीर होगी। पहले बातें हो जाने दे। नहीं शुरू करो। वो तो गहरी बातों में है। सुने, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई अगर निपट गई हो तो खत्म करते बात। हाँ, मशवरा बाद में कर लियो, ये बाहर जाके कर लो। अरे हाँ, फिर यहाँ डिस्टर्ब होगा ना। आप इतने ज्यादा नहीं है, आपको हम देख रहे, देख के बोलना है, इसलिए तवज्जो से सुनो। इस कुरान को सिखाने वाला कौन है? अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। गौर कीजिएगा, रहमान ने सिखाया कुरान, और सिखाया किसको? अपने महबूब को। खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। व अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, और पैदा फरमा कर फिर उनको बयान सिखाया। ये कुरान कौन सिखा रहा है? रब। कौन सिखा रहा है? बोलो खुदा। कुरान कौन पढ़ा रहा है? खुदा। तवज्जो रखना, कुरान कौन सिखा रहा है? खुदा। कुरान सिखा रहा है, खुदा सिखा रहा है। और किसको सिखाता है? मुस्तफ़ा को। किसको सिखा रहा है? बोलो। मुस्तफा को। सिखाने वाला कौन? खुदा। और सीखने वाले कौन? मुस्तफा। हाँ बोलो जरा जोर से, सीखने वाले कौन? मुस्तफा। सिखाने वाला कौन? खुदा। खुदा। और जिस किताब को सिखाया जा रहा है वो किताब कौन सी किताब है? कलाम पाक। अब तो बता दो सब। कलाम पाक। कुरान। हाँ, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान ने कुरान सिखाया। अब जरा देख लें आप, कुरान रहमान ने सिखाया। मैं आपके जहन को बिल्कुल करीब करना चाहता हूँ। सिखाने वाला रहमान है, सीखने वाले मुस्तफ़ा। अमा जो सिखाने वाला है वो भी कंप्लीट है, वो भी मुकम्मल है, उसके इल्म में किसी किस्म की कमी नहीं। और जो सीखने वाले मुस्तफ़ा है उनके
इल्म में भी कोई कमी नहीं। यहाँ तो सिखाने वाला भी मुकम्मल कामिल व अकमल है और जो सीखने वाले हैं वो भी मुकम्मल है। अब सीखने वाले इल्म में कमी कहाँ रहती है वहाँ मैं बताऊं। अगर सिखाने वाले उस्ताद में कोई कमी है तो इल्म में कमी रह जाएगी। सिखाने वाले उस्ताद को कोई सब्जेक्ट मुकम्मल नहीं आता तो उस शागिर्द में कमी रह जाएगी। अगर सिखाने वाला मुकम्मल कामिल नहीं है तब वो सिखा पूरा नहीं सकेगा। यहाँ तो सिखाने वाला खुदा है और खुदा भी कौन? परवरदिगार आलम। ऐसा परवरदिगार कि जिसके बारे में कलाम मुकद्दस खुद नातिक हो और रब इरशाद फरमाए यालमु मा तुखफून व मा तुअलिनून। अपना परवरदिगार इतने इल्म वाला है, इतना बड़ा यालमु मा तुखफून व मा तुअलिनून। अपना रब वो भी जानता है जो तुम दिखाते हो और वो भी जानता है जो तुम छुपाते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती जलीस अहमद भोजपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बात तुम्हारे हिसाब से थोड़ी सी गाढ़ी तो पड़ेगी लेकिन मैं आसान करने की कोशिश करूंगा। सुनो, अपना रब तो ऐसे इल्म वाला है कि जिसको आलिमुल गैब कहा जाए। आलिमुल गैब ही नहीं, जिसको अल्लामुल गुयूब कहा जाए। मैं बिल्कुल करीब करना चाहता हूँ इसलिए कि फितनों से दो चार हो तुम। सुनो मेरे भाई, आप फितनों से दो चार हो। फितने तुम्हारे चारों तरफ है। कोई कहेगा रसूल को पीठ के पीछे की खबर नहीं, कोई बोलेगा दाएं बाएं की खबर नहीं, कोई कहेगा कि उस्ताद नबी को कितना इल्म है वो नापने की कोशिश करेगा, कोई कहेगा कि जिब्रील उस्ताद है, कोई कहेगा कि देवबंद के मदरसे में जाके उर्दू पढ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ इल्म में कमी कहाँ आती है? जहाँ पढ़ाने वाला कमजोर हो, जहाँ पढ़ाने वाले का इल्म मुकम्मल ना हो। यहाँ तो पढ़ा खुदा रहा है और पढ़ रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जब पढ़ाने वाला ऐसा कंप्लीट है, ऐसा मुकम्मल है तो फिर वो पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इल्म में कमी उस वक्त भी आती है जबकि पढ़ने वाला अकल का कमजोर हो। जी हजरत, यही बात है हजरत, यही बात। अगर अकल का कमजोर है तो सीख लेगा मुकम्मल? नहीं सीख सकेगा। अम्मा हमारी दरसगाहों में कितने ऐसे होते हैं बोल हम जरा भाई यजरिबु याद ना हो, कराते कराते थक जाए याद ना हो, रटाते रटाते थक जाए याद ना हो। और कितनों को अगर निकाह पढ़ाएं तो उन्हें कलमा पढ़ाते पढ़ाते थक जाए, कलमा याद आना। जी हजरत, यही बात है, यही बात है। तो कितने बोल हम भी मिलते हैं, कितने कुंद जहन, कितने कमजोर अक्ल के। पढ़ाने वाला अच्छा हो, पढ़ने वाला कमजोर अक्ल का हो तब भी उसे मुकम्मल इल्म हासिल नहीं होगा। अच्छा चलिए, दोनों ठीक है, पढ़ाने वाला भी ठीक, पढ़ने वाला भी ठीक। लेकिन जिस किताब को पढ़ाया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, जो किताब पढ़ाई जा रही वो अनकम्प्लीट है, वो मुकम्मल नहीं, तब भी पूरा इल्म हासिल नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बोलो नहीं। अब जरा गौर कर लो, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, सिखाया रहमान ने, सीखने वाले हैं मुस्तफ़ा। और जिस किताब को सिखाया गया वो कुरान है। सिखाने वाला भी मुकम्मल है, सीखने वाले भी नबी, अमा सिखाने वाला आलिमुल गैब है और सिखाने वाले आलिमे गैब है। और जिस कुरान को सिखाया गया वो कुरान गैब की बातें बताने वाली है, तो फिर नबी के इल्म में कोई कमी नहीं हो सकती। बोलो होगी? नहीं होगी। तो पहले तो रहमान को सिखाया, रहमान ने सिखाया, महबूब को सिखाया, रहमान ने सिखाया, महबूब को सिखाया और सिखाया। नबी के सीने पर इस कुरान को महफूज कर दिया, नबी के सीने पे उतार दिया। कुरान में तो सिफते जलाली थी, ऐसी सिफते जलाली, ऐसी सिफते जलाली। मैं बता दूं आपको, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसी सिफते जलाली, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम कुरान को
पत्थरों पर उतार देते तो वो भी खशियत इलाही और खशियत रब्बानी से रेजा रेजा हो जाते, चूर चूर हो जाते। जब पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हमारा ये नर्मो नाजुक दिल इस कुरान को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ये इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता था? सिफत जलाली थी कलाम मुकद्दस के अंदर के सिफत जलाली को ये पत्थर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मगर जब ये कुरान आमिना के लाल के सीने पर उतार दिया गया तो जो कुरान की सिफत जलाली थी ये जमाली में बदल गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। बोलो काय में बदल गई? सिफते जलाली अब जमाली में बदल गई। अब जब जमाली में बदल गई, जब जमाली हो गई तो इसको सीने में महफूज कर लिया। इस कौम के 15 साल के बच्चे ने भी, 11 साल के बच्चे ने भी, छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने सीने में महफूज कर लिया, इसलिए कि कुरान अब सिफते जलाली के साथ नहीं, कमाले जमाली के साथ है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाली के साथ है, अब इनके सीनों में महफूज है। तो सिखाया किसने? बोलो, आलिमुल गैब ने, अल्लामुल गुयूब ने, रब ने सिखाया। वो कैसा है? उसे किसी चीज को बनाने के लिए, कुछ उतारने के लिए किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नक्शा बनवाना नहीं पड़ता। इंजीनियर को बुलाओ, पहले नक्शा बनवाओ, उसके बाद मटेरियल इकट्ठा करो, सामान, मकान बनाना है भाई, सरिया भी लाओ, सीमेंट भी लाओ, ईंट भी जमा कर लो, पहले नक्शा इंजीनियर से पास करवा लो, तैयार करवा लो। इंजीनियर के नक्शे के मुताबिक बनाएंगे, मटेरियल इकट्ठा होगा, कितने दिन लगेंगे, कितने वास्ते और कितने सहारे लेने पड़ेंगे। कहीं किराए पर गाड़ियां लोगे, कहीं भट्टों से ईंट मंगाओगे, जगह जगह से मटेरियल इकट्ठा होगा, ये तो हमें करना पड़ता है। लेकिन महबूब को जो कुरान सिखा रहा है वो इतनी असीम जात है, ऐसी जात है कि उसे किसी मटेरियल के इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती, कोई नक्शा बनाने की या बनवाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि परवरदिगार जब किसी को बनाता है तो पहले कहता है कुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब हज़रत। क्या कहता है? बोलो, कुन फयकून, तो वो तो हो जाती है। उसने कहा कुन फयकून, तो वो शे हो जाती है। समझ में आ रहा मेरे भाइयों? जी हज़रत। गाढ़ा तो नहीं पढ़ रिया, पढ़ रिया गाढ़ा, ये गाढ़ा पढ़ रिया। सुने, गाढ़ा ना पढ़े, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या सिखाया कुरान? किसको सिखाया? अपने महबूब को, महबूब को। अब उस्ताद कोई होगा दुनिया में सिखाने वाला? नबी को होगा कोई? नहीं होगा कोई? नहीं। रब ने सिखा के भेजा कुरान, इसीलिए सिखा के भेजा है कि मेरे महबूब का कोई उस्ताद नहीं होगा, न बने, मेरे महबूब का कोई उस्ताद ना बने, न बने। अरे सब बोलो, मेरे महबूब का कोई उस्ताद ना बने, न बने, न हो। अगर महबूब पढ़े हुए नहीं आते, असल में एक बात मैं बता दूं जो मुअम्मा पीछे से चलता है, आमतौर पर लोग बयान करते हैं नबी उम्मी है, नबी उम्मी है, ठीक है, कुरान कहता है नबी उम्मी है, रसूलुन नबीयुल उम्मी, कलाम मुकद्दस में 2-3 जगह नबी को उम्मी कहा गया, लेकिन उम्मी का मतलब ये जाहिल लोग बताते अनपढ़। जी जी, उम्मी का मतलब क्या बताते हैं? बोलो, बोलते अनपढ़, नहीं जो पढ़ना जानता ही ना हो वो कहलाता है उम्मी। ये मतलब बताते, उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता, उम्मी का मतलब होता है जिसने दुनिया में किसी से आके पढ़ा नहीं हो। अनपढ़। और जिसने पढ़ाना हो, कहाँ जा रहे हो? देख रहे हो? यानी यहाँ चुपके बाईपास से निकल रहे हो, जी जी, दस्तार बंदी नहीं देखोगे? हैं? हाँ, तो दस्तार बंदी देखना है, ऐसे उठ के मत भागो भाई, ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पहले ही कहा कि नबी के जलसे से ऐसे निकल के जाना ये अच्छा नहीं। अगर मैं हंसाना शुरू कर दूं आपको तो शायद आप रुक जाओ, है ना? हंसाऊं तो रुको, हैं? जुमले बोलूं तो रुको,
मस्ती वाले जुमले भरे आपके सामने बोलूं तो रुको। यानी आपके नफ्स की और ज़हनी अय्याशी के सामान पैदा हो तो रुको, आपके दिल और नफ्स परस्ती के सामान पैदा हो तो रुको, आपका नफ्स अम्मारा जोश मारे कि हजरत जरा एक दो हंसी मजाक के जुमले सुना दो, है तुम्हारी बातें बता दूं, तो वाकई तुम रुको। ये नहीं, कभी वो बात भी सुन लिया करो, चूंकि अल्लाह उसके रसूल के घर में तुम बैठे हो, ये अल्लाह का घर है, रसूलुल्लाह का घर है, तो बात मैं वही कर रहा हूँ जो अल्लाह की है, रसूलुल्लाह की। पढ़ाने वाला खुदा भाई सुनो, पढ़ाने वाला खुदा और जिसको पढ़ाया मुस्तफा। अब कोई उस्ताज नबी का नहीं होगा, होगा कोई नहीं। अगर कोई नबी का उस्ताज किसी और को बताए तो समझ लो कि कितना बड़ा नादान है वो, कितना बड़ा जाहिल है। नबी का उस्ताज कोई नहीं हो सकता दुनिया में, कैसे होगा? उस्ताज उस्ताज होने की हैसियत से शागिर्द से मर्तबे में बड़ा होता है। जी जी, मैं इत्तिफाक चाहूंगा अपने उलमा का भी, जी। शागिर्द शागिर्द होने की हैसियत से मर्तबे में नीचा और उस्ताज उस्ताज होने की हैसियत से मर्तबे में ऊंचा ऊंचा। अब नबी का अगर कोई उस्ताज होता तो उसका मर्तबा उस्ताज होने की हैसियत से नबी से ऊंचा हो जाता, नबी का मर्तबा नीचा हो जाता, और फिर नबी को अपने उस्ताज की ताज़ीम करना पड़ती, उसके लिए खड़ा होना पड़ता, उसके लिए खड़ा होना पड़ता, उसके लिए उठना पड़ता, उसको उस्ताज कहा जाता। अपने परवरदिगार को ये गवारा ही नहीं कि मैं जिसको अपना महबूब बनाऊं, मेरे महबूब का कोई उस्ताज दुनिया में कहलाए, कोई उस्ताज हो मेरे महबूब से बढ़कर कोई और मर्तबे वाला हो। इसलिए महबूब को दुनिया में पढ़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपने पास से पढ़ाकर इस सारी कायनात को पढ़ाने के लिए भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती जलीस अहमद भोजपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत। पढ़ाया किसने बोलो? खुदा ने। रब ने, उसने पढ़ा के भेजा। और फिर महबूब भी ऐसा, महबूब फरमाए, सुनो जरा तवज्जो से, महबूब फरमाए जब रब ने पढ़ाया तो नबी को कितना मिला, कितना मिला? वो तो आलिम खैब है, वो तो आलिम माकानो मायकून है। नबी तो अब की भी खबर दे दे, और जो कयामत तक होना है वो भी खबर दे दे, जो कयामत में होना है वो खबर दे दे। ये हाफिजों के बारे में किसने खबर दी? नबी ही ने तो खबर दी कि कल कयामत के मैदान में हाफिज जाएंगे, इनके अम्मा अब्बा भी जाएंगे, और दोनों के सरों पर खूबसूरत ताज रखा जाएगा। ये कौन बता रहा है? नबी। ये बता कौन रहा है मेरे भाइयों? इनके माँ बाप के सरों पर खूबसूरत ताज रखा जाएगा। किसकी ज़ौहु अहसनो मिन ज़ौइ शम्स, कि जिसकी रोशनी ऐसा ताज होगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। अगर वो सूरज दुनिया के घरों में आ जाए तो किस कदर रोशनी देगा। सुनो मेरे भाई, जो ताज इनके माँ बाप के सरों पर रखा जाएगा कल कयामत में, उसकी रोशनी कितनी तेज होगी, कैसा चमकता होगा। माँ बाप कहाँ होंगे, किस जगह खड़े होंगे? ये हाफिज होंगे, ये मर्तबा होगा, ये बुलंदियां होंगी। ये कौन बता रहा है? वही तो बता रहा है कि जिसको रब ने पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। ये खबर कहाँ की है बोलो? कयामत की। जी है? जी रब ने पढ़ाया तो इतना पढ़ लिया कि कयामत की खबर नबी दे, जी। और कयामती की नहीं जन्नत की खबर दे। नबी तो फरमाए, मेराज की रात अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, जवाब देने में कुछ तकलीफ हुई, परेशानी महसूस हुई। फवज़अ यदहु बैन कतफैया फवजदतु बरदहा बैन सदैया। आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे परवरदिगार ने, जब मैं रब की बारगाह में था, सुनो मेरी तरफ देखो भाई, जब मैं रब की बारगाह में था तो मेरे रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने पर रखा।
सुभान अल्लाह सुभान दोनों अल्लाह। शानों के बीच रखा, या तो कमर पे दोनों शानों के बीच रखा या सीने पर दोनों शानों के बीच रखा। फवजदतु बरदहा बैना सदैया, तो मैंने उसकी ठंडक को, नबी फरमाते, मैंने उसकी ठंडक को अपने सीने में पा लिया, महसूस कर लिया। रब के दस्ते कुदरत की ठंडक नबी के सीने में पहुंची। अब नबी फरमाते हैं सिखाने वाला है खुदा, नबी को पढ़ाने वाला है खुदा, नबी को मुअल्लिम कायनात बनाकर भेजने वाला है खुदा, तो किस शान से दे रहा है इल्म। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि रब ने अपना दस्ते कुदरत जब रखा, फालिम तो माफी समावाती व माफिल अर्द, मेरे इल्म की वुसातों का आप अंदाजा लगाओ कि जितना जमीन में था सब मेरे इल्म में था, और जो आसमान में था वो भी मेरे इल्म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।